तो अब हम लोग एक नया सवाल जो है उसको हल करेंगे, नए सवाल को, और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। यूपीएससी एलटी ग्रेड का आया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। यहां पे लिखा हुआ है कि एक गोली 400 मीटर ऊंचे टावर से 80 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर दागी जाती है। यदि जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रूप में लिया जाए तो गोली को जमीन तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए इसको चित्र के माध्यम से पहले समझते हैं कि एक हमारे पास क्या है, एक टावर है। एक क्या है मेरे पास, एक टावर है, और इस टावर पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति जो है एक बुलेट को यहां से दागता है, और किस गति से, उसका प्रारंभिक वेग है 80 मीटर पर सेकंड। ठीक, ये इसको इस गति से दागता है। ऊपर की तरफ ये बुलेट चलती है, और चलने के बाद क्योंकि इस पे गुरुत्वीय त्वरण जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, और ये बुलेट कहां जाना चाहेगी, ऊपर की तरफ, इसलिए ऊपर की तरफ पहुंचने पे उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये जो बुलेट है वो फिर नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो यहां पे हमारे पास जो टावर की हाइट है वो हमने यहां पे लिख दी कि h बराबर 400, मतलब इस टावर की टोटल हाइट हमको दी गई, और इसका हमें प्रारंभिक वेग, जो बुलेट का प्रारंभिक वेग है वो दिया गया है। अब हमसे पूछा है कि कुल जमीन तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा। तो पहले हम यहां से लेकर यहां तक का समय t1 निकाल लें, और फिर ऊपर से लेके नीचे तक का समय हम t2 निकाल लें, और उसके बाद हम यहां पे कैपिटल t1 मतलब सॉरी t1 और t2 को अगर हम जोड़ दें तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हमें यहाँ t1 निकालना है, यहाँ t2 निकालना है। लेकिन अब लॉजिक यहाँ पे ये है कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो सबसे पहले हमको उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए, और उसके साथ साथ यहां से यहां तक जाने में कितना उसने समय लिया वो पता होना चाहिए। तो हमारे पास न्यूटन की गति का जो समीकरण है वो हमारा b बराबर u प्लस at है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा बुलेट जो है ऊपर जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण नीचे लग रहा है, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए g कैसा होगा, यहाँ पे ऋणात्मक होगा, है ना। तो g ऋणात्मक होने से यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं b बराबर u माइनस a को हम g लिख सकते हैं, और t को हमने t1 माना है तो यहाँ पे t1 लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास b का मान कितना है, 0 है ना, b का मान यहाँ 0 है, और यहाँ पे g का मान -10 है, मतलब यहाँ पे 10 रखेंगे तो यहाँ चूंकि ऑलरेडी मैंने माइनस लगा दिया है तो -10 बोलने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे u का मान 80 हो गया, और -10 गुणे t1, तो यहां से t1 की वैल्यू अगर निकालें तो 80/10, यानी हमारे पास 8 सेकंड जो है वो t का मान आ गया। तो t का मान हमारे पास कितना आ गया, 8 सेकंड, मतलब है यहां से लेके यहां तक उसे पहुंचने में कुल समय कितना लगेगा, 8 सेकंड लगेगा। अब हमको यहां पे यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है उसको हमने मान लिया स्मॉल h। अब हमको h पता करना पड़ेगा। अब आप लोग पूछेंगे कि सर यहाँ पे h की हमें क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट t2 निकाल लेते। तो हम डायरेक्ट t2 तब निकाल सकते हैं जब यहाँ पे स्मॉल h की वैल्यू हमें पता हो। बिना आप h को पता किए t2 का मान नहीं निकाल सकते हैं। यदि आपके पास कोई मेथड हो तो आप उसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो हम h निकालते हैं। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि s बराबर, सॉरी यहां पे तीसरा नियम लगेगा, तो b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहां से हमें h निकालना है, तो यहां पे g हमें क्योंकि माइनस में लेना है तो यहां पे हम इसको ऑलरेडी माइनस में कर देंगे। अब यहां b का मान कितना है, 0, u का मान कितना है 80, इसका स्क्वायर हो गया, -2, g का मान कितना है 10, और h स्मॉल h है। अब यहां से इसको हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले आए तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 10, यानी 2 × 10 × h बराबर 80 × 80। अब यहां से एक 0 से एक 0 कट गया, और 2 चौक 8, और यहां पे h का मान आ गया 8 चौक 32, 320 मीटर। यहां तक कोई कंफ्यूजन?
बहुत सिंपल है, h का मान 320 मीटर आ गया, मतलब हमारे पास h का मान कितना आ गया, 320 मीटर। और टाइम हमारा t1 हमको पता ही है कितना है, 8 सेकेंड है। तो टाइम भी निकल आया और उसकी ऊंचाई भी निकल आई। अब हमें टोटल यहां से लेकर यहां तक की जो टाइम है वो पता करनी है। तो हमारे पास एक न्यूटन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो क्या कहता है, देखिए दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है, थर्ड बाय चांस बोल दिया, लेकिन यहां पे सेकंड यूज करेंगे। थर्ड आपका ये है, फर्स्ट आपका ये है, और सेकंड इक्वेशन हम यूज करने जा रहे हैं। तो यस बराबर क्या यूज करेंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां पे ए की वैल्यू जी होगी। आप ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे प्रारंभिक वेग होगा वो इनिशियल वेग के इक्विवेलेंट होगा, उसके बराबर ही होगा। तो बी का मान 0 है तो यू का मान भी अब 0 ही लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वस्तु क्या आपकी जो बुलेट है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाना प्रारंभ करेगी। तो यहां पे जी का मान धनात्मक होगा और यश क्या होगा, तो टोटल दूरी आपकी कितनी है, यश प्लस स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, यानी यहां पे 320 और प्लस 400 बराबर, यहां यू का मान 0 ले लिया तो 0 गुणे टी, और प्लस यहां पे हाफ, जी का मान हमने ले लिया 10, और यहां इस टी का मान हमने T2 माना है, तो यहां से T2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नो। तो यहां पे 4 प्लस 3 720 हो गया, 720 बराबर हो गया हाफ इंटू 10 इंटू T2 स्क्वायर। यहां पे एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहां यहां पे 72 को 2 से गुणा करेंगे तो 144, तो 144 बराबर T2 स्क्वायर, यानी T2 का मान हो जाएगा अंडर रूट 144। तो टोटल हमारे पास 12 सेकेंड आ गया। ठीक है, यानी T2 का मान 12 सेकेंड और T1 का मान हमारे पास ऑलरेडी हमने यहां पे निकाल रखा है 8 सेकेंड। अब हम सिंपली इस इक्वेशन में इसको रख देंगे, तो T1 का मान 8 है और T2 का मान 12, तो टोटल टी हमारे पास कितना आ गया, 20 एंड दिस इज द राइट आंसर। ये हमारा सबसे आसान उत्तर है। क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन लंबे होते हैं, समय आपके पास कम होता है, तो हमारे पास जो आसान सा सवाल होता है उसको भी हम गलत करके चले आते हैं। जबकि दिमाग में ये होना चाहिए कि पहले इसको थोड़ा शांत होकर इसको पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद हम उसको बहुत आसानी से कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई वैसा कैलकुलेशन नहीं था कि अंडर रूट जो है 144 ना आके वर्ग ना आके कोई दूसरा नंबर आ गया, तब तो दिक्कत आती है। लेकिन अगर सिंपली वर्ग होता तो उतनी समस्या नहीं आती है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, और मैं आपको YouTube चैनल का लिंक दे दूंगा, और आप हमारी छोटी सी जर्नी में अपना छोटा सा सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।